नमस्कार। आप सबका स्वागत, अभिनंदन। हरिशंकर परसाई जी ने हिंदी में एक व्यंग्य लिखा, मुंडन। मुंडन की कथा यह है कि एक मंत्री जी सदन में आते हैं और बाल कटवा के आ जाते हैं, मुंडन करवा के आ जाते हैं, और इसको लेकर के सदन में बहस छिड़ जाती है। प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों में इस मुंडन को लेके बहस छिड़ती है। किस तरह से बहस चलती है इसको लेके मैंने राजस्थानी में उसको ट्रांसलेट किया। उनका तो व्यंग्य गद्य में है, लेकिन मैंने कविता रूप में उसको लिखने का प्रयास किया। आप सबको आनंद आएगा। सुने कि किस तरह से आजकल हमारे सदनों में, संसद और विधानसभाओं में नेता और प्रतिपक्ष दोनों तरफ, सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों किन मुद्दों पर बहस कर रहे हैं, किस तरह के मुद्दों पर बातचीत होती है, इसको लेके वो मुंडन व्यंग्य है। उसी का भावानुवाद है। दोहे बीच में कुछ छंद का बदलाव भी रस परिवर्तन के लिए मैंने किया है। सुनिएगा कि संसद रे एक सदनरी बात कहूं बतलाए, मंत्री मूंड मुंडाए ने आसन बैठो आए। सीधा सीधा समझ में आ रहा है। मंत्री जी मूंड मुंडा करके आसन पे आके बैठ गए। सगड़ा पूछे शयन में और बोले नाय विशेष, बीती कदा वारता कटिया की करकेश। सैन शयन में पूछ रहे हैं, इशारों में पूछ रहे हैं, क्या हुआ मंत्री जी के, किसकी डेथ हो गई, बाल कैसे कटवा गए, मुंडन कैसे करवा गए। ऐसा हमारा सामान्य व्यवहार ही है। किसी के घर में डेथ हो जाती है तो इसी तरह से हम सामान्यतः मौन रह करके एक दूसरे इशारे में पूछते हैं, क्या हुआ। संवेदन बस सागला स्वर में धीर समाये, पूछो पूसा राम जी दुगुणों दुख दिखाए। पूसा राम जी नाम से विपक्ष के नेता है, काल्पनिक नाम है, किसी का नाम हो तो बुरा नहीं माने। तो वो उन्होंने स्वर में बड़ा धीरज लेकर के विनम्रता से पूछा, मंत्री जी क्या हुआ, ये कब ऐसी घटना, दुर्घटना कब हो गई। और आगे पूछा, कुण हा कद अर के हुयो, कितरा रया बीमार, संबल बग से सावरो विनती बारंबार। कौन थे, कब ऐसी घटना घटी, कितने बीमार रहे, कोई दवा दारू हुई कि नहीं हुई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसा वो कहते हैं। हर रे घर सब हेक है, नर हो या नर नाह, जरा मरण इन जगतरी रही सनातन राह। प्रतिपक्षी नेताजी ने कहा, मंत्री जी ये तो मरना जन्म लेना ये तो ईश्वर के घर का न्याय है, संसार में चलता रहता है, तो जो भी गए हम उनकी आत्मा की शांति की अर्ज करते हैं और आप धीरज रखें। सगड़ा सोचे शात में उठ सी मंत्री आप, बोल हमें बतलावसी के बाबो मर्योग बाप। सारे सोच रहे हैं कि मंत्री जी अभी उठेंगे और सारे सदन को बताएंगे कि भाई मेरे घर में इस तरह की घटना हो गई, और वो बता देंगे। लेकिन होता क्या है, मंत्री कोरो मुड़कियो हरफन बोल्यो हेक, प्रतिपक्ष कानी पलटता और जाने लाग्यो जेक। प्रतिपक्षी सारे के सारे चुपचाप बैठे थे कि मंत्री जी उठेंगे और उठ करके बताएंगे कि घर में कौन सी कैसी घटना दुर्घटना हुई है। लेकिन मंत्री जी ने कुछ भी बोला नहीं, एक भी शब्द नहीं बोला, मात्र मुस्कुराए। और उनका मंद मंद वो जहरीला मुस्कुराना जो था वो प्रतिपक्ष को ऐसे लगा जैसे गाड़ी को जैक लगा करके ऊपर उठा देते। प्रतिपक्ष एकदम से आक्रामक हो गया। चटकर सबे चकीज क्या बोल्या कर बोबाड़, बोलर साच बताए दो रगड़ो करो न राड़। अरे भाई इसमें क्या है, हमने तो पूछा, आप मुस्कुरा रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए। सारे एक साथ बोल उठे, ऐसा थोड़े होता है, बताइए। मंत्री रे परिवार में मौत हुई मानी, पण अब नाम प्रकाशता मरे किया नानी। मंत्री जी के परिवार में कोई मौत हुई है मान रहे हैं, लेकिन नाम प्रकाशित करने में क्या दिक्कत हो रही है, बताइए। मंत्री मुस्कुरा रहा है। अब प्रतिपक्ष देखिए कैसे बहस छिड़ती है, आप सुनिए आगे। प्रतिपक्ष वाले कहते हैं, जन सेवक निज जननरो। जन सेवक है, वो अपनी जनता का सेवक है, बातें छुपा नहीं सकता, पारदर्शी जीवन चाहिए। जन सेवक निज जनन सु साची कह समझाए, मंत्री जनरो मात हत वो सके न बात छुपाए। बात को छुपा सकता नहीं है। कहनी पड़सी सदन में मंत्री ने निज मुख। अब बहस देखिए कितनी विपरीतगामी जाती है। इस दोहे को सुनिए। कहनी पड़सी सदन में मंत्री ने निज मुख, के काला केस कटाण रो दियो कवण ओ दुख। थारा काला फूटरा फूटरा केस कटाण को दुख कौन दियो। मंत्री जी आप बात बतावे सदन में, इस बात को प्रकाशित करें। आपके ये काले भंवराले बाल किसने कटवाए। गुंगराला घन घोर बे लटियाला लुड़ताह,
जिनमें कई एक जानवर परतख में पड़ता। प्रतिपक्षी कहते हैं मंत्री जी आपके वो लहराते घुंघराले काले बाल बड़े आनंदित करते थे, और उनमें कई एक जानवर परतख में पड़ता, उनमें कई जानवरों का निवास था, इन जुएं लिखे उनमें निवास करती थी। प्रतिपक्ष कहता है हमें तो उनके हित की चिंता है। यदि आपके घर में किसी की डेथ नहीं हुई तो आपने वो बाल कटवा करके उन जुओं पर, उन लीखों पर आपने अत्याचार किया है। कैसी बहस इस देश में होती है, सुनिएगा। साहित्यकार तो व्यंग्य करके बात कर सकता है। घुंघराला घन घोर वे लटियाला लुड़ताह, और जिण में कई एक जानवर परतख में पड़ताह। लागे मंत्री लालची अणहूती कर आस, काला कैश कटाए के करियो जीव विनाश। प्रतिपक्षियों ने कहा हमें लगता है कि मंत्री जी ने किसी तरह की अनहोनी आशा की है, कहीं से सेटलमेंट हुआ है, और इन्होंने ये काले बाल कटवा करके उन जुओं पर और लीखों पर अत्याचार किया है। अब सुनिए, छंद का बदलाव भी है और आनंद भी। किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। मंत्री बैठा है, उनके बाल कटवाए हुए, किस कारण से, कोई कारण का किसी को पता नहीं है, लेकिन हमारी गरीबी पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर किस पे बहस होनी चाहिए, लेकिन बहस किस पे हो रही है? मंत्री जी के बाल कटवाने पर हो गई। और मंत्री जी के बाल कटवाने से भी आगे कि नाम नहीं बता रहे किसके घर में डेथ हुई है। बिना डेथ यदि आपने बाल कटवा लिए तो फिर बड़ा अन्याय किया है। छंद परिवर्तित होता है, सुनिए आगे। मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या होता है? मंत्री नह बोल जवाब दियो, सिर हाथ खुजाए, सिर हाथ उठाए खुजाए लियो। मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, हाथ उठा करके सिर को खुजलाने लगे। मजे ले रहे हैं वो भी। मंत्री नह बोल जवाब दियो, सिर हाथ उठाए खुजाए लियो। कछ आंख हुते कर सैन कही, प्रतिपक्ष कने पल चैन नहीं। अपने सदस्यों को आंख से कुछ सैन करके कहा। प्रतिपक्ष प्रबल हुयो पल में, बिन नीर समीर जिया नल में। फिर शौर यति घन घौर हुयो, इस छोर हुते उस छोर हुयो। बिना पानी के पहले जब आवाज आती तो नल में जो आवाज आती उस तरह से शोर करते। प्रतिपक्ष प्रबल हुयो पल में, बिन नीर समीर जिया नल में। पानी नहीं आता तो हवा जिस तरह से पाइप में प्रेशर बढ़ाती है, वैसे प्रतिपक्ष प्रेशर बढ़ाता है सदन का। और क्या कहता है कि मन की मर्जी न चलाय सके, मंत्री की केश कटाय सके। बिन मौत यदि कटवाय लिया, कह दो मंत्री निर्दोष किया। मंत्री बाल नहीं कटवा सकते अपनी मर्जी से, और यदि बिना कुछ कारण के घर में मौत नहीं हुई बाल कटवा लिए तो फिर निर्दोष कैसे मंत्री दोषी है? मरवायर लीख ओ ढेर मना, उजवाड़ दिया घर जूय तना। इन्होंने ये बाल कटवा करके लीखों को और जुओं को मरवाया है। मरवायर लीख ओ ढेर, अब आप जानते ही हैं जू जो बड़ी हो जाती है तो ढेरा कहना शुरू कर देते, मोटा एकदम से तगड़ा। तो मरवायर लीख ओ ढेर मना, उजवाड़ दिया घर जूय तना। जू के घर उजाड़ दिए। अब सब्र तणी सब सीम हटी, जब केश कटा सरकार नटी। सारे प्रतिपक्ष कहते हैं सब्र की सीमाएं हट गई है, क्योंकि केश कटवा करके सरकार मना कर रही है। कैसे कर सकती है? कछु बाह चढ़ाए चिगाय रया, कछु भौह नचा भरमाय रया। कछु देख रया कनखी कनखी, कछु मौन दताय चबाय नखी। सदन के लोग क्या कर रहे हैं? कछु बाह चढ़ाए चिगाय रया। सत्ता पक्ष वाले हैं उनको कुछ मालूम है, इसलिए बाएं चढ़ा करके देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं। कछु भौह नचा भरमाए रहा, कुछ भौं को ऊपर नीचे करके भ्रमित कर रहे हैं। कछु देख रहा कनखी कनखी, कुछ टेढ़े मेढ़े देख रहे हैं। कछु मौन दताए चबाए नखी, कुछ मौन है, दांत चबा रहे हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिनका आत्मविश्वास डगमगाता दांत चबाते हैं। अब लीख पखी ललकार लही, सब ढेर पखी कर मेज गही। कछु सैन विरोध कियो सखरो, सब देख लियो तुम रो न करो। सबने अब लीख पखी ललकार, लीख का पक्ष लेने वाले, कुछ जू का पक्ष लेने वाले, कुछ ढेरों का पक्ष लेने वाले। अब लीख पखी ललकार लही, सब ढेर पखी कर मेज गई। हाथों में मेजे उठाना शुरू कर दिया। कछु सैन विरोध कियो सखरो, सब देख लियो तुमरो नखरो। मन माय विचार करे, मुखियो दुष्टि जबरो दुख आज दियो। अब जो सत्ता पक्ष का मुखिया है वो मन में विचार करता है, आज तो इस मंत्री ने बाल कटवा के बड़ा दुख दिया यार। प्रतिपक्ष को तो एक बैठे बैठे मुद्दा मिल गया, बिना मतलब की बहस शुरू हो गई। और पता नहीं ये बहस किस मुद्दे कहां चली जाए। जनता भी विचार ज्यादा नहीं करती, किस तरह की बहस को लेकर जनता प्रभावित हो जाए पता ही नहीं चलता है। इसलिए मंत्री
जो सत्ता पक्ष का मुखिया है वो चिंता करता है। मन माय विचार करे मुखियो दुष्टि जबरो दुख आज दियो धमचक मचीर नची धरती धरती मुंडवाए लियो सिर मुंड मती। इस मुंडमती ने सिर मुंडवाए लिया, धरती हिलने लगी, इतना प्रतिपक्ष ने विरोध किया। उठकर मंत्री आखियो मने नहीं मालूम, कटिया है या नहीं कटिया कैसी सब कानून। अब मंत्री क्या जवाब देता है सुनिएगा, ऐसे जवाब। मंत्री जी उठे, उठ करके हाथ जोड़ के कहा, उठकर मंत्री आखियो मने नहीं मालूम, मुझे मालूम ही नहीं है कटिया है या नहीं कटे कैसी सो कानून। मेरे बाल कटे नहीं कटे तो कानून कहेगा, मैं क्या कह सकता हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं कीकर कह दूं मते कि मुंडन हुयो है मोर, प्रतिपखरी प्रतीत के सदा मचावे शोर। आपके कहने से मैं कैसे जवाब दे दूं कि मेरा मुंडन हुआ है? मैं अपने आप कैसे कह सकता हूं कि मेरा मुंडन हो गया है, और आप लोगों पे भरोसा कैसे कर सकता हूं? प्रतिपक्ष तो हमेशा शोर मचाता रहता है। प्रतिपक्षी पूछो कहे जानन बनो अजान, खुद ने खुदरे कटनरी की कर नहीं पिछाण। प्रतिपक्षी पूषाराम ने कहा, अरे मंत्री जी इतने क्या अनजान बन रहे हो जानबूझ करके? आप खुद कटे हो, खुद ने खुदरे कटनरी की कर नहीं पिछाण। आपको खुद को कटने की पहचान नहीं है, आप कट गए हो। हुयो हुयो सब ही कहे सबने दीखे टाट, मंत्री पणो मूलियो सके न बोल सपाट। लेकिन मूढ़ा मंत्री सपाट नहीं, सारे दुनिया को दिख रहा है, सारे सदन को दिख रहा है कि टाट दिखना, टाट भी सफाचट बाल मुंडन होकर के बिल्कुल एकदम से, उसको टाट बोलते हैं राजस्थानी में, बिल्कुल मुंडन हो गया, लोढ़ी मोटी लसलसी, वो वैसा। तो इसलिए सबको दिखाई दे रहा है लेकिन वो नहीं बोल रहा है। हुयो हुयो सब ही कहे सब ने दीखे टाट, मंत्री पणो मूलियो सके न बोल सपाट। दीखे सारे सदन ने तू भी देख तिलोर। तिलोर शब्द भी इसी का एक पर्यायवाची है। मुंडन, बाल एकदम लोढ़ा मोढ़ा हो, उसके लिए हम तिलोर भी कहते हैं राजस्थानी में, गांव में ये बोला जाता है शब्द। दीखे सारे सदन ने तू भी देख तिलोर, कटियो पर नटियो किया सदन मचावे शोर। सारा सदन कहता है कट गया तो कट गया भाई, नट तो मत, हाँ तो भर। दिखे है या नहीं दिखे सो कैसी सरकार, हर कोई देखन हार नहीं देख सके दरबार। मंत्री फिर कहता है कटा या नहीं कटा ये सरकार जवाब देगी, हर किसी के वश में थोड़ी है। हर कोई देखन हार नहीं देख सके दरबार, सिर्फ दरबार देख सकता है। दरबार कहेगा, मेरे सरकार के मेरे आला कमान कह देंगे कटा है तो कटा है, मैं मान लूंगा, लेकिन मैं कैसे कह सकता हूं कट गया। कटियो है या नहीं कटियो इनरो उत्तर एक, माथो थारो मूलिया तू हाथ फेर कर देख। सारे प्रतिपक्षी कहते हैं अरे मूला तू कटा के नहीं कटा, हाथ फेरा करके देख ले, तेरी टाट तुझसे छुपेगी क्या? बाल कट गए तो कट गए, हाथ फेरा। लोढ़ी मोढ़ी लसलसी चमक रही जो चांद, ऊपर हाथ उठाए ने रगड़ मती कर रांद। ऊपर हाथ करके इस लोढ़ी मोढ़ी को रगड़ करके देख ले, बाल नहीं है, तेरा सिर कट गया, बाल कट गए तो तुझे पता है ना, तो जानकारी ले ले। हाथ उठाकर माथ पर फेरन रो फरमान, पक्को ओ प्रतिपक्ष है षड्यंत्री श्रीमान। मंत्री अब विरोध करता। मंत्री कहता देखिए ये प्रतिपक्षी मुझ पर फरमान जारी कर रहे हैं कि हाथ ऊपर उठाओ और सर पे घुमा लो। कौन होते हैं ये मुझे इस तरह से आदेशित करने वाले? ये प्रतिपक्षी पक्के षड्यंत्री है, मुझ पर कोई षड्यंत्र चलाया जा रहा है, मेरे बालों को कटने का झूठा आरोप लगा करके ये मुझे भ्रमित करना चाह रहे हैं, इसलिए बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। मंत्री प्रतिपक्ष पे आरोप लगाता है। दूजा ने तो दोष दे खुदरा मिले ने खोज, प्रतिपक्ष नेता पूछियो मूछ मुंडावे रोज। अब मंत्री जी ने आरोप लगाना शुरू किया कि भाई मेरा कटा कि नहीं कटा ये तो पता नहीं है, लेकिन ये दूसरों को दोष देने वाले प्रतिपक्ष नेता पूषाराम रोज मूछ मुंडवा करके आते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा, आपने पूछा है क्या? आज मेरे कटे कि नहीं कटे मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन आप लोगों ने प्रश्न करना शुरू कर दिया। अब इसका जवाब क्या है? जांच कमेटी जांच कर निर्णय करसी न्याय, केश अमीने करमरा कट्याक कटिया नाय। मंत्री जी कहते हैं भाई जांच कमेटी बिठा दी जाए, वो जांच करके न्याय करेगी कि मेरे सर के मेरे माथे के बाल कटे हैं या नहीं कटे। प्रतिपक्ष नहीं कर सकता। और मंत्री फिर कहते हैं रहो भरोसे राजरे सदा इन्हीं में सार, हाथ फेरसी एक दिन सगड़ा पर सरकार। प्रतिपक्षी कहते हैं तुम हाथ फेरा कर देख लो। मंत्री जी कहते हैं सरकार सबके सर पे हाथ फेरेगी, इसी में सार है कि सरकार जो कहती है उसको मान लिया जाए। प्रतिपक्षी पाछा कहे के करसी सरकार, हाथर माथ तिहार है ओ क्यों करे उधार। हाथ और माथो थारो है भाई,
हाथ भी तुम्हारे, सर भी तुम्हारा, उधार क्यों रखता है? फिर के देख ले, हाथ फिरा के देख कि तेरे बाल कटे कि नहीं कटे। मंत्री विनम्रता से कहता है, सहमत हूं मैं सबनते, मारा हाथ और माथ, पण ए बंधिया पागड़े सदा राज रे साथ। मंत्री कहते हैं, मैं आपकी बात मानता हूं, माथा भी मेरा, हाथ भी मेरे, लेकिन मेरे ये हाथ और मेरा माथा यानी मेरे विचार, ये राज रे पागड़े, राज के साथ में बंधे हुए हैं, मैं वैचारिक प्रतिबद्धता में बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि मेरे बाल कटें कि नहीं कटे, इसके कटने का कारण क्या है, आपको जवाब दूं या नहीं दूं, मैं नहीं दे सकता। पण ए बंधिया पागड़े सदा राज रे साथ, मैं खुद मारे माथ पर फेरूं हाथ हमेश, पण सरकारी पोड़रो आवण दो आदेश। मैं तो रोज मेरे सर पे हाथ फिराना शुरू कर दूंगा, लेकिन सरकारी पोल से आदेश आने दीजिए, आला कमान का आदेश आ जाएगा तो फिर मैं ये करने को तैयार हूं। राज काजरी रीत है, प्रतिपक्षूनी प्रीत। हमें सिखाया गया सीधा सीधा, राज के काम में सीधा सीधा नियम है, प्रतिपक्ष से कोई प्यार नहीं, प्रतिपक्षी पर कोई विश्वास नहीं। इसलिए मैं आपके कहने से मेरे सर के बाल मुंडन हो गए, बाल कट गए, ये मानने को तैयार नहीं हूं। न मैं आपके कहने से माथे पर हाथ फेरने वाला हूं, देखने वाला हूं, कोई जांच करने वाला नहीं। राज काजरी रीत है, प्रतिपक्षूनी प्रीत, दो खीड़ा जे दाख दे, जकी कटे जीत। दुश्मन जो कहे उसको मैं जीत नहीं मान सकता, वो तो हार को जीत कह सकते हैं, जीत को हार कह सकते हैं, आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। इणगत होवे आपने, अंतिम रूप से कवि की तरफ से, रचनाकार की तरफ से एक दोहे में कविता पूर्ण होती है कि इणगत होवे आपने, सदन माय संवाद, नेक सार नहीं नीशरे, बेमतलब बकवाद। इस तरह से सदनों में बहस होती है, मूल मुद्दे भटक जाते हैं, इसलिए रचनाकार संकेत करते हैं, व्यंग्य में, हास्य में अपनी बात को कहते हैं। मैं पुनः परसाई जी के प्रति आभार ज्ञापित करता हूं, उन्होंने अच्छा लिखा। तो मैंने अपनी माइड भाषा राजस्थानी में मैं चाहता था कि इस तरह के संवाद राजस्थानी भाषा में भी हम अलग भाषाओं को रूपांतरित करें, हास्य व्यंग्य भी हो, उसमें गंभीर विषय भी हो, उसमें थोड़े बहुत विनोद वाले विषय भी हो। इस नाते इसका मैंने भावानुवाद किया, आप लोगों को कैसा लगा इसके लिए आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। पुनः पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थानी।